नमस्ते। कक्षा 7 प्रश्न संख्या 85 का चौथा हिस्सा। 84 में 3 हिस्से हैं, 85 का चौथा है। घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घर की प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी वहाँ मकड़ियाँ अपने जाले बना लेंगी। उन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना तथा खिड़कियों और दरवाजे आदि को साफ करना आवश्यक है। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियां भी सदा साफ रखनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थान को साफ नहीं रखेंगे तो वहां की गंदगी अवश्य ही हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी। इसलिए हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़ी हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने मकान की खिड़कियां और रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए ताकि उनसे ताज़ी हवा अंदर आ सके और गंदी हवा बाहर जा सके। खिड़कियां और रोशनदान बंद रखने से दूषित हवा कमरे में ही भरी रहती है। उसी में बार बार सांस लेने से वह और दूषित होती चली जाती है। ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। सर्दियों में हमें धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। इसमें हमें विटामिन डी प्राप्त होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। 2 पैराग्राफ अभी पढ़े। इनमें प्रश्न इस प्रकार है। हमारा प्रतिदिन किसकी सफाई करना चाहिए और मकड़ियाँ कहाँ जाला बनाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, घरों में बीमारी कैसे फैलती है। प्रश्न नंबर 3 है, यथासंभव हमें क्या खोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, सर्दियों में हमें क्या सेवन करना चाहिए और विटामिन डी किससे प्राप्त होती है। अब अगला पैराग्राफ 4 प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी लिखेंगे। अगला पैराग्राफ इस प्रकार है, स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। पानी हमें नगर पालिका के नलों से मिलता है। गांव में पानी कुएं से मिलता है। कुएं की जगह खूब ऊंची हो ताकि कुएं में धूल और कूड़ा न जा सके। तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो उसे पानी से पहले उबाल लेना चाहिए। उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। हवा और पानी के साथ हमारे भोजन का भी स्वच्छ होना जरूरी है। हमें बाजार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियाँ बैठी हो। बहुत से खोमचे वाले ऐसी गंदी चीज़ें बेचते हैं जिन्हें खाकर रोगी बन जाने की संभावना होती है। समझदार बच्चे ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाते हैं। भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होना चाहिए। जंक फूड खा लेने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी और फल का होना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि चीज़ें महंगी हो। मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध और दही अधिक मात्रा में खानी चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों का दूध पीना बहुत आवश्यक है। दूध अपने आप में पूर्ण आहार है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सभी तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक है। इसलिए प्राचीन समय में कहा जाता था दुग्ध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती हैं, मजबूत होती हैं, अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। इसी तरह तैरना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं शरीर पर भी पड़ता है। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित हंसमुख रहना चाहिए। कहावत है कि ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए।
पेज संख्या 86 में प्रश्न इस प्रकार है, क्या कहावत कही गई है? दूसरा है, क्या दूध एक पूर्ण भोजन है, पूर्ण आहार है? तीसरा है, संतुलित भोजन में हमें क्या क्या लेना चाहिए? चौथा है, हमें सस्ती सब्जी कौन कौन सी मिलती हैं? पांचवा है, शाकाहारी व्यक्ति किस प्रकार का भोजन करे? और अंतिम है सातवां, दुग्ध भोजन अमृतम, इसका आशय क्या है? विद्यार्थी प्रश्न उत्तर लिखेंगे।